जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था और कैबिनेट मिशन क्या था। इन तीनों के कार्य और इनमें क्या क्या मुख्य बातें लिखी हुई थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे बात करूं मैं अगस्त प्रस्ताव की, कब आया था? 8 अगस्त 1940 को ये भारत में आता है और इसमें अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है सन 1942 में, और जब क्रिप्स मिशन आता है सन 1942 में, इसमें संविधान सभा की गठनों का उल्लेख किया गया था। और इस क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, इसके अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। इसके बाद भारत में आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन कब आता है? ये आता है सन 1946 में। अब कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था? कैबिनेट मिशन का कार्य था भारत की संविधान सभा का निर्माण करना था, और कैबिनेट मिशन अपना कार्य करता है और भारत की संविधान सभा का गठन करता है। अब देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने कैसे भारतीय संविधान सभा का गठन किया था। जैसे कैबिनेट मिशन आया सन 1946 में, भारत में आया। इसमें बात कही गई कि जो सदस्य होंगे वो सदस्य होंगे 389। 389 सदस्य होंगे इसमें, और 389 सदस्यों में से 292 सदस्य गवर्नर की शासन प्रांतों से चुने जाने थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर की प्रांतों से चुने जाने थे, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाने थे। जो 292 सदस्य थे ये गवर्नर के शासन वाले प्रांतों से चुने गए, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर की प्रांतों से चुने गए। अब चीफ कमिश्नर की 4 प्रांतें कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है जगह, बलूचिस्तान, और चौथी थी दिल्ली। तो ये 4 जो प्रांत थी चीफ कमिश्नर की थी। इसके बाद 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए, अर्थात जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों में उस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे उस समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी, और इन देशी रियासतों में राजा महाराजा अपना शासन प्रशासन करते थे। तो यहाँ से 93 सदस्य आने थे। एक शब्द आया है यहाँ पर मनोनीत। तो मनोनीत क्या हुआ? अर्थात चुनाव न कराकर सीधे ही राजा या महाराजाओं ने अपने किसी एक मंत्री को या व्यक्ति को संविधान सभा में भेज दिया कि जाओ जाकर तुम इस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व करो। इसलिए कहा गया कि 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत हुए। मनोनीत अर्थात वहां पर चुनाव नहीं कराए गए। बाकी जो 296 सदस्य चुनकर आए थे इन पर चुनाव किया गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो प्रत्यक्ष तरीके से हुआ या अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे? क्योंकि जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे, अर्थात यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव समझेंगे। पहले क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव वे चुनाव होगा जिनमें जनता वोट करती है, जनता भागीदार होती है, अर्थात जनता भाग लेती है। जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव में होते हैं जिनमें जनता वोट नहीं करती, जनता चुनाव में भाग नहीं लेती। तो इसलिए भारत की संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। इसके बाद बात करते हैं कि चुनाव कब हुए थे संविधान सभा के। तो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त सन 1946 में। परिणाम कब आए इनके? परिणाम आते हैं अक्टूबर नवंबर सन 1946 में। जब परिणाम आते हैं तो 296 सीटों पर चुनाव किए जाते हैं। तो 296 सीटों पर जैसे ही चुनाव होते हैं
तो इसमें सबसे अधिक जो सीटें प्राप्त करती है वो कांग्रेस प्राप्त करती है, और 73 सीटें मुस्लिम लीग प्राप्त करती है, और 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिलती है, जो कुछ निर्दलीय होती है, और कुछ जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको 15 सीटें प्राप्त होती है। तो ऐसे करके कैबिनेट मिशन ने भारत की संविधान सभा का गठन किया था, यानी कि कुल 296 सदस्य सीटों पर राजनीतिक पार्टी के आधार पर चुनाव हुए थे। 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीटें अन्य ने जीती थी। और कैबिनेट मिशन ने भारत की संविधान सभा का गठन कर दिया था। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया, अब इसकी बारी आती है कार्य करने की। और कार्य कैसे होंगे? कार्य होंगे बैठक के तहत समापन होगा कार्यों का। तो कैसे बैठक होती है, सीरियल वाइज बैठक को हम पढ़ेंगे। पहली बैठक में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, तो उन बैठकों के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो घटनाक्रम है संविधान सभा का गठन के निर्माण का। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ वो कब हुआ? 6 दिसंबर सन 1946 को हुआ था, और ये फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुआ था 6 दिसंबर सन 1946 को। तो इसकी प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक यानी कि पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर सन 1946 को होती है। और 9 दिसंबर सन 1946 को जब प्रथम बैठक हुई तो 296 जो सदस्य थे, इन 296 सदस्यों में से कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया था। इस पहली बैठक में अध्यक्ष चुने गए थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि ये सबसे संविधान सभा में वरिष्ठ व्यक्ति थे, अर्थात उम्र में सबसे बड़े व्यक्ति थे, इसलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद संविधान की दूसरी बैठक होती है, और दूसरी बैठक कब होती है? दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर सन 1946 को, और इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद इसमें एक उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी इसमें उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक संवैधानिक सलाहकार, अर्थात जो संविधान निर्माण करने के समय सलाह देगा संविधान सभा को कि किस समय क्या करना है, वो कौन व्यक्ति थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव। ठीक है, और इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे BN राव को, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो BN राव साहब, यानी कि इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। इसके बाद संविधान सभा की होती है तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार करती है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान में हमारी प्रस्तावना है, यानी कि प्रियम्बल है हमारी, उसका ही एक मूल स्वरूप था उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें तरह तरह की बातें की गई थी, जैसे भारतीयों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाना, भारत की संविधान सभा कैसी होगी? संप्रभुता संपन्न होगी। इस तरीके की इसमें बात कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के निर्माण में पहला कदम था। तो जब संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी, संविधान की बैठकें हो रही थी, और जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो इस संविधान सभा में कुल 299 सदस्य शेष बच जाते हैं, अंत तक जाते जाते। अर्थात जब हमारा संविधान बन चुका था, अंगीकृत हो चुका था 26 नवंबर सन 1949 को, तो इसमें कुल सदस्य कितने रह गए थे? इसमें कुल 299 सदस्य शेष रह गए थे। बाकी के सदस्य कहां चले गए? बाकी जो 90 सदस्य थे वो 90 सदस्य चले जाते हैं पाकिस्तान की संविधान सभा में। 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले जाते हैं, 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में शेष बच जाते हैं। और जब हमारा संविधान बनकर अंगीकृत हो गया तो इस पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने? तो क्या बोलेंगे? कुल 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे।
तो ये थी संविधान सभा का पूरा घटनाक्रम, यानी कि कैसे कैबिनेट मिशन ने अपना कार्य किया, कैसे संविधान की प्रथम बैठक हुई, कैसे दूसरी बैठक हुई और कैसे तीसरी बैठक हुई और इन बैठकों में क्या क्या कार्य हुए। मैं एक काम करता हूं, मैं एक साइड में हो लेता हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स यहीं से बनाइए। आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।